हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जो अपने को लास्ट में होमवर्क दिया था, मतलब एक आज से पिछले से पिछला, मतलब जिसमें हम सेंट्रोइड वगैरह पढ़े थे उसके क्वेश्चन, सेंट्रोइड और लोकस के उनके क्वेश्चंस को देखते हैं। अपना थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रेट लाइंस में कंप्लीट हो चुका है, तो अभी अगले 2-3 दिन हम सिर्फ इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ जो इंपोर्टेंट से क्वेश्चन है वो करवाता हूँ मैं आप लोगों को, लोकस वाले सारे करवाऊंगा। इफ पॉइंट्स 0,0, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 2,√3 and P, Q are vertices of equilateral triangle. Are vertices of equilateral triangle. Find P, Q. हमें बताना है कि P, Q है क्या, मतलब इसके वर्टिसेस क्या होंगे। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स 0,0, दूसरा वर्टेक्स 2,2√3, थर्ड वर्टेक्स P, Q, ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला फैक्टर तो ये करेंगे कि भैया इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा? इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो इसके बीच का इसका एंगल निकाल लेते हैं Q/P, इसका स्लोप Q/P, इसका स्लोप 2√3 अपॉन √3। ठीक है ना, ये होगा Q/P और ये होगा √3। दोनों बीच में एंगल tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा? M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। M1 - M2, M1 कितना मोड ऑफ P/Q माइनस M2 √3, 1 + P/Q into √3। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चल जाएगा P - √3Q अपॉन मोड ऑफ Q + P √3 इज इक्वल टू मोड ऑफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये इजी हो जाएगा, इक्वेशन यहां से निकल के आ जाएगी अपने पास। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ये तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से कंसीडर कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट क्या जाएगा? 1,√3, और इसको ज्वाइन करेंगे, जो इसका स्लोप होगा उसका परपेंडिकुलर उसका -1 होगा। ठीक है, जिससे इसका स्लोप कितना हो जाएगा अपने पास कि 2√3 अपॉन 2, √3 आ गया, इसका स्लोप √3 आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1/√3 होगा। दैट इज Q - √3 अपॉन P - 1 इज इक्वल टू -1 ऑफ √3। ठीक है, एक QP की इक्वेशन वहां से, एक Q और P की इक्वेशन यहां से, 2 इक्वेशंस 2 अननोन। ठीक है, इसको ऐसे करके अपन सोल्व कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा P - √3Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स Q + P √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनको सोल्व करके इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A cos अल्फा, A sin अल्फा, एंड A cos बीटा, A sin बीटा। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है क्या आपको। तो डिस्टेंस क्या है? ये x1 y1 x2 y2। x2 - x1 मतलब A cos बीटा माइनस A cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस A sin बीटा माइनस A sin अल्फा का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस है इनके बीच में। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं इसमें। A² cos² बीटा प्लस A² cos² अल्फा माइनस 2A² cos अल्फा cos बीटा प्लस
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा दैट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज ए स्क्वायर। एक यहाँ हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ए स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ए आ जाएगा। अगर 2a स्क्वायर माइनस ए तो बाहर 2 निकालोगे तो भी आ जाएगा, रूट 2a आ जाएगा, मतलब रूट 2 और ए अलग से 1 माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए माइनस बी क्या आ जाएगा, तो रूट 2a 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सॉरी कोस 2 बीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, तो जाएगा रूट 2a और 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, सीधा आंसर। ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 रूट 2a साइन अल्फा माइनस बीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ ट्रायंगल दिस। इससे इसकी एल्टीट्यूड के बारे में बात की जाए, बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड क्या होगा, तो बीसी के ऊपर इससे एल्टीट्यूड डालना, मतलब एल्टीट्यूड होगा तो इसका जो स्लोप है, इसका जो एम स्लोप है ये -1 कोण एम होगा, और इक्वेशन मतलब एंड पासिंग फ्रॉम -3 को माइनस, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो इसका स्लोप बीसी का स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा, 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 5 माइनस 4 3 अपॉन 1 दैट इज 3, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा -1 अपॉन 3। ठीक है, और पासिंग थ्रू दिस, तो y माइनस 0 -1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 3, तो 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहां से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4, if the point x1 comma -1 3 comma y -2 comma 3 and -3 comma -2 are vertices of parallelogram, taken in order, मतलब इसी ऑर्डर में लिए गए हैं पैरेललोग्राम के, x, -1 3, y -2, 3 और -3, -2। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इनका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, x -2/2 किसके अकॉर्डिंग, मतलब AC के अकॉर्डिंग। ठीक है, x -2/2 और 3 -1 2/2 1, और इसका कितना आ जाएगा -3 + 3/2 और -2 + y/2, तो ये 0 को उससे कंपेयर करो, x -2/2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, और यहां से -2 + y/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। इनके मिड पॉइंट्स को कंपेयर कर लें, ये इसके अकॉर्डिंग आया है, ये इसके अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, द 3 points -2, 2 8, -4, -3 आर वर्टिसेस ऑफ विच ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये बताना है अपने को। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ विच ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे। इस टाइप में
पहले तो ये देख लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रही, या फिर तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते, डिस्टेंस से पता चल जाएगा। ए बी सी, ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, ए बी डिस्टेंस आ गया रूट ऑफ 8 + 2 का होल स्क्वायर -2 -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर 100 + 16 रूट ऑफ 116 दे देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, +10 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर 16, बीसी का किसके इक्वल आ गया रूट ऑफ 8 + 4 का होल स्क्वायर -2 + 3 का होल स्क्वायर, 144 + 1 रूट ऑफ 145। ए बी बी सी ए सी, ए सी का देखते हैं क्या होगा, रूट ऑफ -2 + 4 का होल स्क्वायर +2 + 3 का होल स्क्वायर, 4 + 25 दैट इज रूट 20। अब हम ये यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ए बी स्क्वायर + ए सी स्क्वायर वो कितना होगा, 116 + 29 145, और दैट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर + ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। ठीक, तो यहां से अपने को पता चलता है कि जो ट्राइंगल है वो कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्वेश्चन है a, b, c, d एंड kc + la अपॉन k + l, kd + lb अपॉन k + l आर वर्टिसेस ऑफ मतलब किसके वर्टिसेस है, ट्राइंगल के वर्टिसेस है या कोलिनियर है, क्या है। कंडीशन कुछ ऑप्शन ये भी था इसमें कोलिनियर है या नहीं। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बाय ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को करते हैं, a, b, c, d। अगर ये पॉइंट यहां पे है kc + la अपॉन k + l, ये ऐसे नहीं लग रहा है कि k रेशियो l में k टाइम्स ऑफ c + l टाइम्स ऑफ a अपॉन k + l, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया, और k टाइम्स ऑफ d + l टाइम्स ऑफ b अपॉन k + l, ये ऐसे आ गया। तो इसका मतलब तीनों के तीनों कैसे होंगे, वर्टिसेस होंगे, और मिडिल पॉइंट्स ने इसको k रेशियो l में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर। ठीक है, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल, y is equals to x, y is equals to x, y is equal to 2x एंड y is equals to 3x + 4, मतलब x को 0 करोगे तो y की वैल्यू -3, मतलब मान लो कि ऐसे ट्राइंगल है, हम ऐसे मान लेते हैं। सर्कमसेंटर बताना, ये तो पता है कि मैंने 0,0 पास करना, y is equal to x पुट कर दो 3x और 3y, x हो गया इसकी साइड हो गया 2x -4x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -2। ठीक है, y को 2x पुट कर दो तो x is equal to -4, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू -8। ठीक है, ये पॉइंट है, ये y इक्वल टू x लिखिए मैंने, ये y इक्वल टू 2x एक बात मुझे समझ में। ठीक है, रफली मुझे ऐसे बनाया। अब इसमें सर्कमसेंटर पूछा गया। सर्कमसेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है। हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या आ जाएगा, -4 -2 अपॉन 2 -8 -2 अपॉन 2 -3 -5, 3 पॉइंट हो गए -3, -5। ठीक है, और इसका बाइसेक्टर मतलब इनका स्लोप कितना है, -8 + 2
-4 + 2 -6 अपॉन -2 दैट इज 3 और परपेंडिकुलर का स्लोप इनके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आ जाएगा -1/3 सो -1/3 एंड पासिंग थ्रू -3, -5 ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y + 5 = -1/3 × x + 3 इक्वेशन बन गई इसकी ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी ये y = x है मतलब लाइन का स्लोप कितना होगा 1 अच्छा यहां से भी निकाल सकते हो तो वो वैसे y = 1 इसका स्लोप 1 तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा -1 परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा -1 इसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1 आ गया अपने पास एंड इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा -1, -1 तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी y + 1 = -1 × x + 1 इसका और इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग निकालेंगे वो सर्कमसेंटर आ जाएगा ठीक है। इसका और इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे वो आपके पास सर्कमसेंटर आ जाएगा इससे ऐसे सोल्व कर सकते हैं आप ठीक इजी है और विदाउट एनी एजिटेटिव कैलकुलेशन ये सोल्व हो जाएगा ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं A point moves such that area of triangle formed by it with the points 1, 5 question number 13 है and 3, -7 is 21 square unit. Find locus of point. A point moves such that area of triangle formed by it with points 1, 5 and 3, -7 is 21 square units. मतलब एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसने 1, 5 और 3, -7 के साथ जब भी एरिया बनाया है या यहाँ पे है या कहीं पे भी है तो वो हमेशा 21 स्क्वायर यूनिट रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल और फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। हम मान लेते हैं कि पॉइंट इज h, k। अब जो एरिया बनाता है उसमें एरिया बनाने का एरिया क्या होता है हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस तो उसको कैसे निकाल दो h k 1, 5 3 -7 h k ये दे रखा है 21 स्क्वायर ठीक है। अब इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5h -7 + 3k और फिर माइनस टाइम्स इस साइड से तो -k 15 -5 कॉमन निकाल दिया ना 15 -7h = 42 ठीक। तो 5h + 3k अब इसको सोल्व करो 5h -7 + 3k -k -15 + 7h = 42 ठीक है। 5h + 7h 12h + 2k -22 = 42 तो 12h + 2k = 20 6h + 3 = 10 h को x से रिप्लेस कर दो k को y से 6x + y = 10 तो ये आपका लोकस आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख के मेरे को बताना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 if 1, 4 is the center of triangle and coordinates of its any two vertices are 4, -8 and -9, 7 इजी सा क्वेश्चन है 1, 4 सेंट्रल दे दिया ये x, y मान लेते हैं ठीक है। तो x + 4 - 9/3 = 1 x - 5 x 8 y - 8 + 7/3 = 4 ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने पास आ गया 8, 13 अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको पता है कि आसान है हाफ टाइम्स ऑफ दिस मेथड से कर लेंगे 8, 13 4 -8 -9 7 और 8 13 मतलब इस टाइप से सोल्व कर देंगे। ऐसे करते हैं कि ये और ये इनको प्लस में लेते हैं फिर ये इनको माइनस में लेते हैं ठीक है। मोड लगाते हैं ताकि एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो वो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जहां से लोकस के मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो देखते हैं।
If the locus of point whose distance from a comma 0 is equal to distance from y axis, locus of a point whose distance from a comma 0 is equal to its distance from y axis. मतलब पॉइंट है एच कोमा के, उसका ए कोमा 0 से जो डिस्टेंस है वही उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगा। वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, मोड ऑफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितना आ जाएगा वो देख लेंगे, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मोड ऑफ के। स्क्वायरिंग बोथ साइड से सोल्व कर लेंगे। मोड ऑफ के का स्क्वायर तो के स्क्वायर होगा, कैंसिल हो गया, तो एच माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एच इक्वल टू मोड ऑफ एच इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये एच मतलब बोले तो एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए, तो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए वाली लाइन के ऊपर मूव करेगा, मतलब ये उसका लोकस हो गया एक्स इक्वल टू जो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें जो भी डाउट्स आप मेरे को बताना। Question second. The coordinates of point A and B are respectively this. A के coordinates है a,0, B के coordinates है minus a,0. If a point P moves such that PA square minus PB square is equal to 2K square. If a point moves such that PA square minus PB square is equal to 2K square. Then K is constant. Find the equation of the locus of point P. लोकस ऑफ पॉइंट पी बताना है। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, मतलब आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, ये इसको रिमूव करने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसके टर्म्स में ही आंसर आएगा। तो पी का हम मान लेते हैं कि एच कोमा के और ए, तो पी ए निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, पी ए इक्वल टू रूट ऑफ एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर के। पी भी निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, ठीक है, तो पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। पी ए स्क्वायर मतलब एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ एच प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर से मिल जाएगा इक्वल टू 2K स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2H माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2H। एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2H माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2H। ठीक है, 2K स्क्वायर, बट 2 के मतलब ये कांस्टेंट वाला वो है, इसको मैं टी लिख लेता हूं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वो कांस्टेंट वाला वो है। ठीक है, माइनस 4AH इक्वल टू 2T स्क्वायर माइनस 4AX इज इक्वल टू 2T स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, T स्क्वायर अपॉन माइनस 2A। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट P आ जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। If A is equals to cos alpha comma sin alpha, B is equals to sin alpha minus cos alpha, and C is 1 comma 2 are the vertices of triangle ABC. Are the vertices of triangle ABC. Then as alpha varies, alpha variable है, मतलब इसमें alpha वेरीज बोल रहे हैं, अल्फा इज वेरीज मतलब अल्फा वेरिएबल, अल्फा को रिमूव करना है,
ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रोइड, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रोइड, इसके सेंट्रोइड का लोकस बताना है अपने को क्या होगा। तो देख लेते हैं, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1/2 हम मान लेते हैं ये h को मान के होगा। नेक्स्ट साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3। तो यहां से पता चल जाएगा माइनस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, -2 इक्वेशन नंबर 2। ऐड करो एक बार, या और इससे इजी ऑप्शन क्या है, देखो इसमें ऐड करने की सब्ट्रैक्ट करने की सोच रहे हो आप। इक्वेशन मैं भी यही सोचेंगे ऑब्वियसली, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉरी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू कैंसिल नहीं होगा, 2 बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 इज इक्वल टू 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, h को x पुट कर दो तो 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका लोकस बन जाएगा। ठीक है, तो ये लोकस आ रहा है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, let a 2, -3 b -2, 1 be the vertices of triangle ABC। ये vertices of triangle ABC है, ठीक है। if the centroid of the triangle moves on the line 2x plus 3y is equals to 1, जो सेंट्रोइड है वो किस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, 2x plus 3y is equals to 1, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ वर्टेक्स C, इसका वर्टेक्स क्या है, h, इसका वर्टेक्स बताना है, इसका लोकस बताना है, उसको h, k मान लेते हैं। सेंट्रोइड इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या होगा, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, हम मान लेते हैं कि सेंट्रोइड क्या x, y, तो 2 लोकस बताना है h, y, तो 2 - 2 प्लस h/3 इज इक्वल टू x, h इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y का कोऑर्डिनेट -3 प्लस 1 प्लस k/3 इज इक्वल टू y, k - 2 इज इक्वल टू 3y, h इज इक्वल टू x/3 और ये k - 2/3 इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x और y किसके ऊपर लाई करते हैं, इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये वैल्यू 1 और 2 की इक्वेशन किसमें पुट कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ h/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k - 2/3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से चल जाएगा 2h प्लस 3k - 6 इज इक्वल टू 3। सोल्व कर लेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, h को x पुट कर दो, k को y पुट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, Q is a variable point whose locus is Q is a variable point whose locus is this, मतलब Q का लोकस दिया corresponding to a particular position of Q, P is the point of section OQ, O being origin such that OP ratio PQ is equal to 3:1। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। O origin है, Q पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, मतलब इसके ऊपर Q लाई कर रहा है, 2x plus 3y plus 4 is equal to एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ Q के, ठीक है। ऐसी कंडीशन बनती है कि OP रेशो PQ, इसका लोकस बताना अपने को P का, तो P का रेशो क्या हो जाएगा, h, k। अब बात ध्यान से सुनो,
इसको हम मान लेते हैं क्या, x, y। ठीक है, p का पॉइंट निकालो, क्या बनेगा, p का पॉइंट हो जाएगा 3x प्लस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू h, 3x इज इक्वल टू 4h, x इज इक्वल टू 4h अपॉन 3। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट 3y प्लस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 4k अपॉन 3। अब ये फर्स्ट और सेकंड है, x और y है, ये दोनों किसके ऊपर लाई करते हैं, इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ 4h बाय 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k 3 टाइम्स ऑफ 4k बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 8h बाय 3 प्लस 12k बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 8h प्लस 12k, ये लाइन की इक्वेशन है। 4 से डिवाइड कर दो, 2h प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लो, इसने बोला ना q इज वेरिएबल मूविंग ऑन दिस लाइन, तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स को, इक्वेशन को यूज करना अपने को आंसर निकालते टाइम। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जो भी आपको डाउट हो मेरे से पूछते रहना बेटा, साथ के साथ, मतलब जब भी आप इसको देखिए। फाइंड लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ x cos अल्फा। देखो एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है जो इंटरसेक्ट बिटवीन एक्सिस है, मतलब यहाँ पे अगर मान लो a, 0 पे कट कर रही है, यहाँ पे 0, b पे कट कर रही है, तो मिडिल पॉइंट मतलब a/2 प्लस b/2, इसका लोकस बताना है क्या होगा। ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया, तो इसको क्या पुट करेंगे, x, इसको क्या पुट करेंगे k। ठीक है, अब ये x एक्सिस को कट करेगी तो y का, और अल्फा वेरिएबल x एक्सिस को कट करेगी तो y का कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा p सेकेंड अल्फा कोमा 0, और यह आ जाएगा 0 कोमा p को सेकेंड अल्फा। ठीक है, तो अब इनका मिडिल पॉइंट दैट इज h इज इक्वल टू a/2 p सेकेंड अल्फा बाय 2, k इज इक्वल टू p को सेकेंड अल्फा बाय 2। ठीक है, इसको वही वापस उस फॉर्म में लिख, यहां से cos अल्फा की वैल्यू निकालो, cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी p/2h, यहां से sin अल्फा की वैल्यू आ जाएगी p/2k। अब रिमूव करना तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर। ठीक है, 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, ये इसका आंसर। ठीक है, h को x और y पुट कर देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपने को, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये इंटरसेक्ट करेंगे, इसका लोकस बताना है क्या हुआ x, ठीक है। अल्फा इज ए वेरिएबल, अल्फा एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो cos अल्फा sin अल्फा, तो यहाँ पे cos अल्फा, इस इक्वेशन को cos अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको sin अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, x और y की वैल्यू निकालनी है। sin अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो cos अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा x sin अल्फा cos अल्फा इक्वेशन प्लस y sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू a sin अल्फा। यहां पे क्या बन जाएगा, x sin अल्फा cos अल्फा माइनस y cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू b cos अल्फा। सब्ट्रैक्ट कर दो तो y कॉमन निकालोगे, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, x sin अल्फा माइनस y
सॉरी वाई माइनस कोस अल्फा, एक्स साइन अल्फा माइनस ए साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस माइनस प्लस बी कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहां से उसकी एक्स की वैल्यू निकाल लो और दोनों को सोल्व कर लेना इंटरसेक्ट कर, ठीक है। तो वो आपके पास क्या जाएंगी, इक्वेशंस आ जाएंगी इसकी रिस्पेक्टिव फॉर्म, ठीक। ये है, इसमें कैलकुलेशन कर लेना, जो मिस्टेक्स हो मेरे को बता दो।